हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर भक्ति भावना और ईश्वर की अनुकंपा की स्वर्ण किरणें बिखरने वाला ये मंदिर केवल सिखों के लिए ही नहीं बल्कि अनगिनत श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। एक सुंदर सरोवर के मध्य में स्थित यह स्वर्ण मंदिर संसार भर के सिखों के लिए सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान है। अमृतसर नगर तथा यह स्थित स्वर्ण मंदिर का स्थापन का श्रेय सिखों के चौथे गुरु रामदास जी को है। एक प्रचलित कथा के अनुसार भगवान राम के दोनों पुत्र लवकुश यहाँ सरोवर के निकट विद्या अध्ययन तथा रामायण पाठ के लिए आए थे। इस सरोवर में कई प्रकार के गुण हैं जिससे रोगी का भला हो जाता है। अमृतसर की स्थापना की कथा सन 1574 ईस्वी में आरंभ होती है। गुरु रामदास जी ने इसी सरोवर के किनारे डेरा डाला था। यहाँ पर भक्तों की भीड़ होने लगी। बाद में गुरु साहिब ने सरोवर और उनके आसपास की ज़मीन खरीद ली और भक्तों ने एक बड़ा सरोवर खोद दिया। वह गुरु के निवास स्थान को गुरु का महल नाम दिया तथा बस्ती रामदासपुरी बस गई। दोस्तों, गुरु रामदास की यही योजना थी कि यहाँ मंदिर बनवाकर यहाँ बड़ा तीर्थ स्थल बनाया जाए, लेकिन 2 वर्षों बाद इनका देहांत हो गया। बाद में उनके पुत्र और पुत्राधिकारी गुरु अर्जुन देव जी ने सन 1601 में सरोवर के मध्य मंदिर का निर्माण का कार्य पूरा किया तथा यह गुरु ग्रंथ साहब को विराजमान किया। तभी से सिखों और अन्य धर्मों के लिए यह महान प्रतिष्ठान बन गया। पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर के नीचे कुछ हिस्से में संगमरमर लगवाया और शेष बचे भाग को पहले तांबे से जड़वाकर उसके ऊपर सोने की शुद्ध परत मढ़वा दी। दोस्तों, इस मंदिर में अनुमान है कि 500 किलो सोने का इस्तेमाल हुआ है। तभी से यह स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, स्वर्ण मंदिर तक पहुंचने के लिए करीबन 60 मीटर लंबा पुल बना है। इस पुल के किनारे को 10वीं ड्योढ़ी कहते हैं। इसमें चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं, जिसका प्रतीक है कि किसी भी धर्म या किसी भी दिशा से आने वाला श्रद्धालु का स्वागत है। इस मंदिर में 3 मंजिल हैं। पहली मंजिल में गुरु ग्रंथ विराजमान हैं। दोस्तों, इसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के अलावा कुछ रोचक और अनोखी बातें भी हैं। आइए हम इस को बताते हैं कि कुछ ऐसे ही बातें धार्मिक कार्यक्रमों में यहाँ लगने वाले लंगर में 2 लाख से ज़्यादा लोग भोजन प्रसाद पाते हैं। और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि सारा भोजन भक्तों के द्वारा किया जाता है। यहाँ की रसोई ऑटोमेटिक है और यहाँ की सीढ़ियाँ अन्य मंदिरों की तरह नहीं हैं, बल्कि ये सीढ़ियाँ नीचे की तरफ उतरती हैं। हाथ से पेंट किए गए चित्रों और कलाकृतियों यह मुग़ल और भारतीय वास्तुकला का नायाब नमूना प्रतीत होता है।